उठो माँ, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। बेटी तूने पी ली चाय? हाँ माँ, मैंने तो चाय पी ली। अब ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? ज़रा अपना हाथ दिखाना। अब बुखार तो नहीं है? नहीं बेटी, अब तो ठीक है। ठीक है माँ, आप चाय पी लो। तूने पी ली? हाँ माँ, मैंने पी ली। देखो ना माँ, मैं कितनी बदनसीब हूँ, पढ़ लिख के भी मैं आपका इलाज नहीं कर पा रही। अगर मेरा कॉलेज अब की बार ख़त्म हो जाता तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती और मैं आपका इलाज एक अच्छे अस्पताल में कराती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आपने मेरी शादी तय कर दी है। माँ, आपके अलावा और आपका मेरे अलावा इस दुनिया में कौन है? हम दोनों एक दूसरे के ही सहारे हैं। माँ, मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, कहीं नहीं। रो मत बेटी, हमें समाज के अनुसार चलना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि बिगर बाप की बेटी शादी नहीं करी, इसलिए बेटी तेरा ब्याह करना पड़ेगा। तू बिल्कुल ही मत रो। बेटी तू मुझे ना गुड़ ला के दे दे, मैं तेरे मामा के भात नोते हूँ, कुछ मदद वो भी कर देंगे। नहीं माँ, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। जब मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं। माँ, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। बेटी समाज के अनुसार जाना पड़ेगा, वरना ये कहेंगे कि हमारे यहाँ भेली लेकर भी नहीं आई। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। मैं भी लेके आती हूँ गुड़। ठीक है बेटी, लिया। ये लो माँ गुड़। ठीक है तो बेटी मैं जा रही हूँ, शाम को लेट भी हो सकती हूँ आने में। ठीक है माँ, जाओ आप, ध्यान से जाना। ठीक है बेटी। पैर कैसे दबा रहे हो? हाथों में जान नहीं है क्या? अरे दबा तो रहा हूँ। अरे लक्की, बुआ जी नमस्ते। ये क्या कर रहा तू? बुआ जी नमस्ते। इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने सोचा पैर दबा दूँ। और तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? हाँ घर पे तो सब ठीक है, लेकिन मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। पूजा की ना शादी आ गई है, मैं भेली लेकर आई हूँ भात नौतने। और ये ले भेली। बुआ जी, ये भेली आप हमें क्यों दे रहे हो? ये भेली आप अपने छोटे वाले भाई के घर पे लेके जाओ। ये क्या बोल रही तू? समाज के रीति रिवाज से बड़े के घर जाती भेली। बुआ जी, आपके बड़े भैया हमें कुछ तो दे के नहीं गए हैं और आपको ये सब दिख रहा है। ये सब हमारी मेहनत की कमाई है, हमको नहीं देना कोई भात भात। अरे लक्की, ये क्या कह रही है? तेरे पापा तुझे कुछ नहीं दे गए? भात तो भरोगे ना तुम? बुआ जी सही तो कह रही है ये, पापा हमें दे करके आ गए हैं और हमारे पास है ही क्या जो हम बात भरें। तो एक काम कर, चाचा जी के यहाँ चली जा, कोई भर देंगे तेरा भात। वाह भैया वाह, तो अपनी घरवाली कहने से भात भरने को मना कर रहा। कम से कम इस भेली को तो रख लो, मत भरियो भात। जब हमें भात ही नहीं बनना तो हम इस भेली का क्या करेंगे? अब एक काम कर, इस भेली को लेके यहाँ से निकल। लक्की तू कैसे चुप है? बहू के सामने आते कैसी बोलती बंद हो गई? क्या तेरा मेरा कुछ रिश्ता नहीं है? अरे तू भात ही मत भरिए, इससे मेरी बेइज्जती तो मत करवावे। कम से कम ये भेली तो रख ले। ये कुछ नहीं बोलेंगे। अब एक काम कर, इस भेली को उठा और निकल यहाँ से। मेरी वैसे भी तबीयत खराब हो रही है और सर में दर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैठी बैठी देख के रहिए, अब निकल यहाँ से। अरे भैया सो रहा तू? हाँ बुआ जी नमस्कार, आइए बैठिए। आज कैसा कैसा आ गई तुम? आई कैसे भैया, वो पूजा की शादी आ गई, मैं भेली लेकर आई हूँ। लक्की धोरा गई थी, उनने तो मना कर दी। ले इस भेली को ले और तू मेरा भात भर दे। लक्की धोरा गई थी, उनने तो मना कर दी। बुआ भात? बुआ तुम्हें तो पता है कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। तुम बताओ मैं कैसे करूँ अब? अरे भैया मैं क्या तुमसे पैसे मांग रही हूँ, कम से कम टाइम पे आता जाना।
वो पैसों वूसों की तो कोई बात नहीं है, और मैं नहीं पड़ता इन भात भूत के चक्कर में। और तुम जाओ लक्की को दे देना अपनी वेली। भैया इस भेली को मैं घर ले आती है छीन लगने की, इससे अच्छा तो तू इधर ले चल। जब मुझे भात ही ना बनना तो इस बेली के लेकर क्या करूँगा, और इस बेली को ले जाना अपने साथ, किसी और को दे देना। ठीक है भैया, जब तुम नहीं जाने तो मैं जा रही हूँ। यहाँ तो खुद ही काम न चल रहा और इनका भात भर दो, मुझे खामो खामा सोता ही और उठा दिया। अबे निकम्मो, ऐसा कैसे काम चलेगा? पुलिस वाले हमारे पीछे लग रहे हैं, कुछ काम तुम करते नहीं हो। कब तक खिलाऊंगा मैं तुम्हें बैठ के यहाँ? उस्ताद जी किसा लूट है, जिसा लूट है। कोई एटीएम चला रहा, पेटीएम चला रहा, जेब में पैसे है ही ना, पैसे मशीन में। अरे तो हराम करो, मशीन को ही लूट लो। जेल में तो तब भी जाना, इससे तो मशीन लूट के ही चले जाएंगे। उस्ताद जी तुम दिक्कत न लो, आपका बड़ा हाथ मारेंगे। हाँ तो भाई ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। भाई देखो सामने बुढ़िया आ रही है, उसके हाथ में कुछ है। हाँ भाई तू ठीक कह रहा, चल उसे चल के लूटते हैं। अरे क्या बात है, रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरा? बदमाश है हम, जो थैले में ले रही इधर दे। बदमाश? अरे भैया मेरे पे तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी ना है तो इस थैले में क्या ले रही है? अरे इसमें बहुत कीमती चीज है, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हमें कीमती चीज जा रही, इधर दे। अरे नहीं भैया, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं इधर है। दे, छोड़। ले उस्ताद जी माल लेकर आए। अच्छा शाबाश, लाओ इधर लाओ। औरत पता लाए होगे इस माल को? जी उस्ताद जी। तुमने ना मुझे परेशान करके रखा है। जाओ जाको उस औरत को बुला के लेकर आओ। एक भी काम ढंग से नहीं होता इनसे। आओ चलो, तुम्हें उस्ताद जी बुला रहे हैं। अरे जो मेरे पे था वो तो तुम ले गए, अब क्यों बुला रहे हैं मुझे? अरे चलो तो सही, तुम्हें उस्ताद जी बुला रहे हैं। अरे डरो मत, चलो तो हमारे साथ। ले उस्ताद जी, ले वाला है। अरे माँ जी आइए, आप इधर बैठिए। ये अभी नादान है, इनको कुछ नहीं पता। ये लो अपनी भेली और अपना भात नोताओ। इन्हें ये नहीं पता किसको लूटना है किसको नहीं। ये ना नए नए भर्ती हुए हैं। ये भेली मेरी किसी काम की नहीं है, तुमने ले ली, तुम ही खा लो सब। अरे माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या बात होगी आप मुझे बताओ। क्या बताऊं? माँ जी आज के ज़माने में ऐसे भी भाई भतीजे हैं, ये तो मैं ना पहली बार सुन रहा हूँ। पर आप टेंशन मत लो। बेटे जिसके माँ बाप चले जाए ना, उस बेटी के साथ ऐसा ही होता है, आज मैंने देख लिया। अगर ऐसी बात है माँ जी तो ठीक है, इस भेली को ना हम ही रखेंगे और हम ही खाएंगे। देखो मैं तुम्हारा सागा भतीजा तो नहीं, लेकिन मैं ना तुम्हारा भात बनने जरूर आऊँगा। सच्ची बेटा, तू मेरा भात बनना आएगा? हाँ ठीक है बेटा, तू मेरा भात बनना आएगा ना,
तो मेरी समाज में इज्जत रह जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारा भात भरने। ठीक है बेटा। ठीक है, अब आप ना अपने घर जाओ, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है बेटा। हाँ भाई, ये लो खा लेना इसे और बैठो। अरे बाबलो, किसी को लूटने से पहले ना उसकी शक्ल देख लिया करो। ऐसे तो तुम पल नहीं बदमाश, तुम बदमाश के नाम पे ना धब्बा हो धब्बा। बेइज्जती करा रखी तुमने हर जगह मेरी। किसी दुखारे को सताना ना बदमाशों काम नहीं होता। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी गलती की वजह से ना मैंने उसे जवान दे दी है। अब मैं भात तो जरूर भरूंगा। किसी अच्छे सेठ को देख कर ना उसे लूटो, बड़ा हाथ मारो कोई, समझे तुम? ठीक है उस्ताद जी, तुम दिक्कत ना लो, आपका बड़ा हाथ मारेंगे। हाँ ठीक है, इस काम को ना जल्दी से जल्दी करो तुम। ठीक है। अरे बेटी पूजा, कहाँ है तू? अरे माँ आ गई तुम? हाँ आ तो गई। और भात में होता है? माँ क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? वो ना बेटी, उन्होंने भात भरने को मना कर दिया। माँ मुझे पहले से ही पता था कि हमारा कोई साथ नहीं देगा। वो तो मैंने इसलिए जाने दिया आपकी खुशी के लिए। बेटी तू चिंता मत कर, एक है मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो भरेगा भात। माँ जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो तुम गैरों से उम्मीद लगा रही हो। कोई बात नहीं बेटी, मेरे अपने ना सही, लेकिन एक बंदा है वो मेरा भात जरूर भरेगा। माँ अब ये तुम सब छोड़ो, अब जो होगा ऊपर वाला खुद देख लेगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने खाना खाया नहीं? माँ आपको तो बुखार है, चलो मैं आपको दवा दूंगी। हाँ भाई, लगा कहीं से हाथ या अभी नहीं? उस्ताद जी अभी नहीं लगा कहीं साथ। अरे तो कब मारोगे, कब करोगे इस काम को? तुम्हें पता है उस दुखियारे का भात भी बनना है। जुबान दिया हमने उसे। उस्ताद जी तुम टेंशन मत लो, हम भात बनने से पहले मोटा हाथ मार देंगे। देखो, अगर तुमने ना कहीं से मोटा हाथ नहीं मारा तो हम उसका भात नहीं भर पाएंगे। इसीलिए ना तुम जल्दी से जल्दी इस काम को करो। उस्ताद जी तुम टेंशन न लो, तुमसे कह दिया हमने। ठीक है, देखता हूँ कितनी जल्दी करोगे तुम इस काम को। अरे माँ क्या सोच रही हो तुम? बेटी मैं ये सोच रही हूँ, शादी के 4-5 दिन बच रहे हैं, पता नहीं कैसे होगी। माँ आप टेंशन मत लो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। बेटी उसका भी नहीं पता, जिसने भी जवान दी है वो भी आएगा नहीं आएगा, लेकिन बेटी मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। माँ अगर आपको विश्वास है कि वो आएंगे तो हो सकता है पक्का आए वो। लो उस्ताद जी, आज मोटा हाथ मारा हमने। शाबाश, आज करा तुमने कोई अच्छा काम, मैं बहुत खुश हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ना उस दुखियारे के घर जा रहा हूँ बात से पहले ही, क्योंकि तुम्हें पता है ना पुलिस हमारे कभी भी पीछे लग सकती है। उस्ताद जी तुम ठीक कह रहे हो, आज ही चले जाओ उसके पास। हाँ मुझे आज ही जाना होगा, क्योंकि पुलिस का कुछ नहीं पता कब हमारे पीछे लग जाए। हाँ ठीक है, तुम जाओ। बुआ जी। माँ जी देखना कोई बुआ जी बोल रहा है, गेट पर कौन है? बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया तू? हाँ बुआ जी। चल बेटा बैठ जा। नहीं बुआ जी, बैठने का टाइम नहीं है। ये लो, इसमें ना कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें ना भात के तौर में दे रहा हूँ। लेकिन बेटा शादी के तब 4-5 दिन बच रहे हैं। कोई बात नहीं बुआ जी, आप इन्हें रख लीजिए, क्योंकि मेरा ना उस टाइम का नहीं पता मैं आऊँ या नहीं आ पाऊँ, क्योंकि मेरे पीछे ना पुलिस लगी है। पुलिस का कुछ नहीं पता कब हमें पकड़ ले। अरे बेटा बैठ तो जा, पानी पी ले। नहीं बुआ जी, मैं ना फिर कभी आऊँगा। अब तुम ना अपने बेटे की शादी अच्छे से करना। ये लो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा ना मैं उस दिन भी ज़रूर आऊँगा।
माँ वो गेट पर कौन थे और ये आपके हाथ में बैग, इसमें क्या है? बेटी इस बैग में ना पैसे हैं और ये उसने दिए हैं जिसके बारे में मैं तुझे बता रही थी। क्या माँ इसमें पैसे हैं? और वो? हाँ बेटी, मैं तुझसे कह रही थी ना, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो जरूर आएगा। हाँ माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। बेटी मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरी शादी ना अच्छे से हो जाएगी अब।